तमाम स्टूडेंट को खुशामदीद कहते हैं। तमाम लोग चेक कर लें कि वाइट बोर्ड क्लियर नज़र आ रहा है, आवाज़ ओके है। अगर किसी किस्म को कोई इशू हो तभी आप बता सकते हैं। जी जनाब, आप में से कोई भी बंदा मुझे बता दे कि क्लास सब कुछ ओके है। चलें जी, सबसे पहले हम लिखेंगे जनाब सबसे पहले हम इंग्लिश वोकेबलरी लिखेंगे और इंग्लिश वोकेबलरी के बाद फिर हम मैथ के सवाल करेंगे और उसके बाद पाकिस्तान स्टडी का लेक्चर होगा। तो हमारे पास इंग्लिश वोकेबलरी और मैथ जो होती है ये डेली होती है, ठीक है, यानी कि आपने रोज़ाना करना होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनाब इंग्लिश वोकेबलरी, ताकि आप, क्योंकि आपको पता है कि इंग्लिश का जो पोर्शन है बहुत अहम होता है और आपने इंग्लिश वोकेबलरी ज़रूर लिखनी होती है। इंग्लिश वोकेबलरी के अंदर हम आपको इंग्लिश के एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स, ये सारा कुछ लिखवाएंगे और इनके मीनिंग भी सारा कुछ करवाएंगे। ठीक हो गया। वॉल्यूम म्यूट कर दें। अगर आपने कोई बात पूछनी हो तो अपना वॉल्यूम जो है अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। अच्छा जी, मैं जनाब आपको एक वर्ड लिखूंगा, उस वर्ड का आपको पहले सिनोनियम तो बताऊंगा, उसके बाद उस वर्ड का एंटोनियम बताऊंगा। VENERABL, वेनरेबल। और ये जितने भी वर्ड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये वो वर्ड्स हैं जो पेपर में पहले आ चुके हैं, पीपीएससी बार बार इनको रिपीट करता है। इसके साथ आप लिखेंगे एस्टीम्ड, वाली म्यूट कर दें, जिनका वाली मान है वाली म्यूट कर दें, HONORD, ऑनर्ड। ठीक है, ये जनाब एक लफ्ज है, इसके ये सिनोनियम है, इसके हम उलट भी साथ लिख लेते हैं और उसके बाद हम इन्हें लिखेंगे। अनवर्थी, UNWORTH। यार ये वाली म्यूट कर दें, किसका वाली मान है बार बार? क्या आपको वाली म्यूट करना नहीं आता? अच्छा जी, अनवर्थी, UNWORTHY, अनवर्थी। IMMATURE, एमेच्योर। ये दो एक लफ्ज है वेनरेबल, इसके ये सिनोनिम है, ये इसके एंटोनियम है। ठीक है। अच्छा जी, वेनरेबल का मतलब क्या होता है? वेनरेबल का मतलब होता है काबिल एहतराम, यानी ऐसा बंदा जो काबिल इज्जत हो। एस्टीम्ड का मतलब होता है मुअज़्ज़ज़, यानी इज्जत के काबिल। ऑनर्ड का मतलब होता है एजाज, यानी वो बंदा जो इज्जत के काबिल समझा जाए, एजाज होता है उसके लिए। अनवर्थी का मतलब होता है नाअहल। इमेच्योर का मतलब होता है नादान। ठीक हो गया। तो ये जनाब आपको समझ आ गई, इस तरह हम वोकैबुलरी लिखेंगे ताकि आपकी हर चीज़ें क्लियर हो जाए। नेक्स्ट लिखेंगे जनाब VENOM, वेनोम, POISON, पोइजन, MALEVOLENCE, मेलवोलेंस। इसके उलट भी लिख लें आप, ANTIDOT, एंटीडोट। और BENEVOLENT, बेनिवोलेंट। विनोम का मतलब क्या होता है? विनोम कहते हैं जनाब जहर, यानी सांप का जहर। ठीक है। पॉइजन का मतलब होता है जहरीला।
मेलवोलेंस का मतलब होता है किसी का बुरा चाहना या बदतमीजी करना, ठीक है, किसी का बुरा चाहना या फिर बदतमीजी करना, ठीक है। अच्छा जी, एंटीडोट का मतलब होता है जनाब इलाज या फिर तोड़, किसी चीज का तोड़ यानी इलाज। और बेनिवोलेंट का मतलब होता है जनाब खैर खा, ठीक है। जब कोई बंदा बीमार होता है तो हम उसके लिए दुआ करते हैं, उसको कोई ना कोई नुस्खा बताते हैं, हम उसके खैर खा बन जाते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट लिखें जनाब, VETERAN, वेतरन, INGENIOUS, इंजीनियस, और इंजीनियस के साथ लिखें EXPERIENCED, एक्सपीरियंस्ड। उलट लिखें NOVICE, नेवेक्स, और TYRO, टेरो। वेतरन का मतलब होता है जनाब तजर्बेकार, तजर्बाकार, ठीक है। इंजीनियस का मतलब होता है होशियार। एक्सपीरियंस्ड का मतलब होता है तजर्बा रखने वाला। NOVIC, एनेविक्स का मतलब होता है अनाड़ी। टीरो का मतलब होता है इब्तिदा करने वाला। एक बंदा जनाब किसी भी फील्ड में तजर्बा रखता है, और एक बंदा जनाब जो होता है वो उसको अभी शुरू में कर रहा है। जैसे एक बंदा ड्राइवर है पूरा, तो वो पूरी ड्राइविंग उसको आती है, एक बंदा पहले दिन बैठ रहा है तो वो अनाड़ी है हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट, VIGILANT, विजिलेंट, CAUTIOUS, कॉशियस, ALERT, अलर्ट। अच्छा जी, इसके उलट भी साथ लिख लें आप, CARELESS, केयरलेस, NEGLIGENT, नेग्लिजेंट। हाँ जी, इसका जनाब उलट लिखें, सॉरी इसके मीनिंग लिखें उर्दू में। विजिलेंट का मतलब होता है जनाब चौकस, मतलब बहुत होशियार, जैसे रात को चौकीदार हो, चौके पे। काशिश का मतलब होता है एहतियात करने वाला, एहतियात करने वाला। अलर्ट, होशियार, जैसे हम कहते हैं ना कि जनाब पाकिस्तान आर्मी अलर्ट है, होशियार है। केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह, यानी कोई पता नहीं क्या क्या हो रहा है। नेग्लिजेंट का मतलब भी होता है लापरवाह या लापरवाही को भी कहते हैं, यानी सुस्त बंदे को। आखिरी आखिरी लिखें, आज का आखिरी आखिरी में लिखें, VIVACIOUS, विवेक्शियस। विवेक्शियस के साथ आप लिखेंगे SPIRITED, स्पिरिटेड, ENERGETIC, एनर्जेटिक, ठीक हो गया। इसकी उलट लिख लें, DISPIRITED, डिस्पिरिटेड, और डिस्पिरिटेड के साथ लिखें अनअट्रैक्टिव।
अनअट्रैक्टिव। अच्छा जी, विवेक्शियस का मतलब क्या होता है? विवेक्शियस का मतलब होता है जनाब सरगर्म, सरगर्म या पुरजोश। स्पिरिटेड का मतलब होता है जनाब जिंदा दिल, जिंदा दिल। एनर्जेटिक का मतलब होता है फुर्तीला, यानी बहुत ज्यादा चौकस। डिस डिस्पिरिटेड का मतलब होता है मायूस। पीपीएससी का एक टेस्ट फेल हुआ नहीं है तो बंदा मायूस। अनअट्रैक्टिव, अनअट्रैक्टिव का मतलब होता है नाखुशगवार। एक बंदा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है तो उसके मुंह पे जो है माहौल भी अच्छा नज़र आता है, खुशगवार मूड होता है उसका। आप में से कोई भी बंदा इसका स्क्रीन शॉट ले, मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि जिसने अभी थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है जनाब देखें। वेनरेबल, काबिल एहतराम, एस्टीम्ड, मुअज़्ज़ज़, ऑनर्ड, एजाज, अनवर्थी, नायल, एमेच्योर, नादान, वेनोम, जहर, सांप का जहर, पॉइजन, जहरीला, मेलुलेंस, किसी का बुरा चाहना, एंटीडोट, तोड़ इलाज, बेनिवोलेंट, खैर खा, वेटरन, तजर्बाकार, इंजीनियस, होशियार, एक्सपीरियंस, तजर्बा रखने वाला, नवक्स, अनाड़ी, तीरो, इब्तदा करने वाला, विजिलेंट, चौकस, कैशियस, एहतियात करने वाला, अलर्ट, होशियार, केयरलेस, लापरवाह, नेग्लिजेंट, लापरवाही, विवेक्शियस, सरगर्म, जोशीला, स्पिरिटेड, जिंदा दिल, एनर्जेटिक, फुर्तीला, डिस्पिरिटेड, मायूसी, और अनअट्रैक्टिव, नाखुशगवार। जी स्क्रीनशॉट लिए? जी जनाब स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? जिसने स्क्रीनशॉट लेने के बाद ना आपने मुझे यहाँ पे शेयर कर दें, ताकि जो है बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो किसी को। अच्छा जी, अब हम मैथ करेंगे, और मैथ सबसे पहले हम करेंगे 2023 के जो मॉडल पेपर हैं, पीपीएससी ने पेपर लिए हैं, उसमें जो मौजूद है ना उसमें से लेंगे। 2023 की जब ख़त्म हो जाएगी फिर 2022, फिर 2021, इस तरह वापस आएंगे। एक मॉडल पेपर मेरे पास मौजूद है जनाब, पीपीएससी ने ये पेपर दिया था, इसके सवाल जो है करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको समझ भी आ जाने चाहिए। हाँ जी, सवाल है जनाब हमारे सामने, पेपर में बता देता हूँ, अगर आपको किताब हो तो निकाल लें। असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर वेलफेयर का पेपर हुआ था, और 2023 में 15 जनवरी को जो पेपर हुआ था असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर वेलफेयर, इसमें जनाब मैथ का सवाल मौजूद है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 38। जिनके पास किताब नहीं है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे सवाल पहले लिखूंगा, ठीक है। 4 सवाल, वैसे इसमें तो ज़्यादा सवाल मौजूद है, लेकिन हम मतलब डेली 4 से 5 सवाल करने होते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने, असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर वेलफेयर का पेपर है, ठीक है। अगर आपके पास 2023 की लिस्ट में जाए, असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर वेलफेयर के पेपर निकालें, ठीक है। क्वेश्चन है, विच फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन, फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 3/4 and less than 5/6, ठीक हो गया। ये एक सवाल है जनाब। अब हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं? ऑप्शन है जनाब, पहले 9/10, 2/3, 1/2 और 4/5। वो कहते हैं जनाब ये बताएं इस फ्रैक्शन के अंदर ऐसी रकम कौन सी है जो 3/4 से तो बड़ी है लेकिन 5/6 से छोटी है इनमें से। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले डिवाइड करके इसके आंसर निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकलेंगे जनाब, देखें हमारे पास सबसे पहले हम 3/4 का निकालते हैं। 3/4 का निकालते हैं, जवाब आ जाता है 0.75। 5/6 का निकालते हैं तो जवाब आ जाता है 0.83।
ठीक है, अब हम इनके निकालते हैं। देखें जी, 9/10 का जवाब आ जाएगा 0.90, 2/3 का जवाब आ जाएगा 0.67, 1/2 का जवाब आ जाएगा 0.50, 4/5 का जवाब आ जाएगा जनाब 0.80। ठीक है, अब इस तरतीब के मुताबिक आपने देखें जी हमारे पास ये जो 0.75 है इससे ऊपर होना चाहिए, तो ये कम है ये भी खत्म, ये कम है ये भी खत्म, 0.83 से कम होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए, तो ये ज़्यादा खत्म, तो बाकी ये बच गया। कैसे? 0.75 से बड़ा है, 0.83 से छोटा है, तो लिहाजा ये वाला ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा हमारे सामने। जी जनाब, आप में से किसी बंदे के सवाल की समझ ना आई हो बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जनाब 43 नंबर पे, 43 क्वेश्चन है उसमें। ठीक है, एक कार TRAVEL, a car traveled at speed 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक हो गया। What is distance traveled by car within 20 सेकेंड। अच्छा जी, देखें जनाब, आपके पास आप लाहौर से इस्लामाबाद जाते हैं, तो लाहौर से इस्लामाबाद आप कैसे जाते हैं कि आप अपनी गाड़ी पे जाते हैं, जिस पर चीज़ पे मर्जी जाते हैं, तो आपकी गाड़ी की रफ्तार है फॉर एग्जाम्पल 1 घंटे में 100 किलोमीटर। ठीक है, यानी गाड़ी जो चल रही है ना 1 घंटे में 100 किलोमीटर करेगी। टोटल सफ़र है 300 किलोमीटर, तो कितने घंटे लगेंगे? 3 घंटे लगेंगे। लिहाजा हमारी जो स्पीड का फार्मूला होता है वो क्या होता है? स्पीड का फार्मूला ये होता है कि डिस्टेंस DISTANC, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, ये आपकी स्पीड होती है। तो स्पीड इस तरह मेजर की जाती है, तो डिस्टेंस को डिवाइड करते हैं टाइम के ऊपर, तो हमारे पास क्या आ जाती है? स्पीड आ जाती है। उसने भी क्या पूछा, वो कहता है जी व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, ठीक है, विद इन 20 सेकेंड। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी जनाब वाला डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस का फार्मूला ये हो जाएगा कि स्पीड को मल्टीप्लाई आप कर दें टाइम के साथ, तो ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। अब सवाल यहाँ पे क्या है कि हमें कैसे पता चलेगा? हमारे पास 36 किलोमीटर वो सफ़र कर रही है गाड़ी, और उसके घंटे की जो रफ्तार है वो 1 घंटे की रफ्तार 36 किलोमीटर, यानी 1 घंटे वो 36 किलोमीटर कर रही है। हमने ये बताना है कि अगर हम यही सफ़र 20 सेकंड करें तो कितना सफ़र होगा। तो लिहाजा हम देखें, हम पहले इसको हल करेंगे, इसके ऊपर हमारा टाइम स्पीड की लिमिट आ जाएगी, हम उस स्पीड को मल्टीप्लाई करेंगे टाइम के साथ। अब इस डिस्टेंस के मुताबिक स्पीड दी हुई है नहीं दी हुई, यहाँ ज़रब करें, टाइम कितना दिया हुआ है? 20 सेकंड, ये 20 सेकंड यहाँ लिख दें। अब ये स्पीड हम निकालेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखें कैसे करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस किया है 36 किलोमीटर, डिवाइड टाइम कितना लगा है? टाइम उसने कहा जी पर आवर 1 घंटा लगा है। ठीक है, देखिए जी, जब हम 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे के अंदर मिनट होते हैं 60 होते हैं, बिल्कुल जी होते हैं। हम 1 मिनट को कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने मिनट को सेकंड में कन्वर्ट किया है, तो हम किलोमीटर को किस में कन्वर्ट कर देंगे? मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। आप में से कोई बंदा मुझे ये बताए कि इधर भी 1 लिख दें, इधर भी 1 लिख दें, 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है? यहां पे मीटर लिख दें, 1000 मीटर के ऊपर। तो लिहाजा हम किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अब जनाब सवाल हल हो सकता है आराम से, स्पीड आ सकती है हमारे पास। कैसे? ये देखें, ये सिफर इससे खत्म हो गई,
ये सिफर ऐसे खत्म हो गई। बाकी क्या बच गया, 6 बच गया। ये 6 एकम 6 और 6 छक 36, ठीक हो गया। ये जनाब 6 हमारे पास 6 से कैंसिल हो गया, बिल्कुल जी हो गया। बाकी क्या बच गया, बाकी सिर्फ 10 बच गया। तो यहाँ पे 10 स्पीड लिखते हैं, जवाब क्या आ जाएगा 200 मीटर, यानी 200 मीटर सफर कर सकती है गाड़ी। जी जनाब, किसी बंदे के सवाल की समझ आए तो बता दें, एनीवन। क्वेश्चन नंबर जनाब 66 नजर आ रहा है ना सबको? क्वेश्चन नंबर 66 है और ये हमारे पास तीसरा सवाल। सवाल क्या है, सवाल बहुत आसान है। वो कहते हैं जी an-2 इज इक्वल टू 3n-1, फाइंड an। अब देखिए an की वैल्यू निकालनी बहुत आसान है। देखिए हम क्या करेंगे कि an इज इक्वल टू 3n-1, ये 2 इधर आके प्लस में हो जाएगा। an इज इक्वल टू 3n, प्लस का 2 है, माइनस का आएगा तो प्लस का 1 बच जाएगा। तो ये जनाब जवाब है हमारे पास, ठीक है जी जनाब। आप में से किसी बंदे को ये 3 सवाल मैंने किए हैं, आप में से किसी बंदे को ये 3 सवाल समझ नहीं है तो बता दें, एनीवन, एनीवन क्लियर? स्क्रीन शॉट लें। क्वेश्चन नंबर 1 जी है, वो कहता है कि इसमें से कौन सी फ्रैक्शन ऐसी है जो ग्रेटर देन 3/4 से तो ग्रेटर देन हो, मगर 5/6 से लेस देन हो। यानी कि लाइक दैट मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 और यहाँ पे लिख देता हूँ 6। यानी यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर है जो 3 से तो बड़ा हो लेकिन 6 से छोटा हो, ऐसे समझें, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम इसको ले आएंगे पॉइंट के अंदर। 3/4 0.75, 5/6 0.83। अब हमारे पास ये वाले जो 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो 0.75 ऊपर बड़ा हो, 0.83 से छोटा हो। हमने इसको टोटल को सोल्व किया तो इसमें से ये 4/5 0.8 आ रहा है, ये दोनों कम हो रहे हैं, ये बड़ा हो रहा है, तो लिहाजा 0.80 दुरुस्त जवाब हो जाएगा। स्क्रीन शॉट ले लिए, स्क्रीन शॉट लिए जनाब जी। एनी अदर क्वेश्चन, इसके ऊपर कोई सवाल किसी करना? चलें जनाब, क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर जनाब 71 दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास हो जाएगा 4। सवाल क्या है, सवाल है दी वैल्यू ऑफ -25 का अंडर रूट प्लस, इसको ब्रैकेट में बंद करें, +3 -4 का अंडर रूट +2 -9 का अंडर रूट। ठीक है, करना क्या है, वैल्यू निकालनी। अच्छा जनाब देखिए, ये बताएं कोई ऐसा नंबर जिसको जो माइनस में दिया गया हो, आप उसका स्क्वायर लेके अंडर रूट खत्म कर सकते हैं? एनीवन, आप जितने भी मैथ करते रहते हैं, अब फॉर एग्जाम्पल ये 25 है, आपको पता है ना कि ये लाइक दैट हमारे पास ना ये जैसे ना 5 का स्क्वायर, इसके ऊपर हम लगा देते हैं ये अंडर रूट, तो ये स्क्वायर अंडर रूट से खत्म हो जाता है। बाकी क्या बच गया, बाकी सिर्फ 5 बच गया। अब हम अगर फॉर एग्जाम्पल -25 है, यहाँ पे हम किस नंबर का अंडर रूट लेंगे जनाब, ये ब्रैकेट खत्म हो जाए, अंडर रूट खत्म हो जाए, बताएं कि माइनस का नंबर दिया गया हो उसका स्क्वायर लिया जा सकता है कि अंडर रूट खत्म किया जाए? आप में से कोई बंदा बता दे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, इसको हम 2 तरीकों से हल करेंगे। देखें कैसे नहीं हल हो सकता, लाइक दैट मैं कहता हूँ जी -5 का स्क्वायर ले लें और इसको अंडर रूट से खत्म कर दें, लेकिन -5 मल्टीप्लाइड बाय -5 करते हैं तो ये प्लस में 25 है, यहाँ तो माइनस है, तो लिहाजा ये पॉसिबल नहीं है। तो लिहाजा ऐसी सूरत हाल में हम क्या करते हैं, देखें दिस
question will be solved with the help of IOT. Iota is equal to -1 का अंडर रूट। ठीक है, ठीक हो गया। और इसका जो साइन है ना, साइन इस तरह आप एक लगा के ऊपर डाल लगा देते हैं। इस नंबर से आपने इसको हल करना है। अगर ये ऐसा पॉसिबल हो तो आयोटा एक मैथ का टर्म है, उसकी मदद से आप हल करते हैं। कैसे करेंगे ये देखिए। देखिए जी, हम करेंगे -25 मल्टीप्लाई बाय -1, इनके ऊपर अलग अलग हम अंडर रूट लगा दें, इकट्ठा लगा दें, एक ही बात है। ठीक है, प्लस 3 इंटू -4 मल्टीप्लाई बाय -1 टोटल अंडर रूट, प्लस 2 इंटू -9 मल्टीप्लाई बाय -1 टोटल अंडर रूट। क्लियर हो गया बात। अब हम इसको करते हैं हल। कैसे जनाब, माइनस माइनस से जरा खाएगा तो प्लस, जवाब प्लस हो जाएगा। 25 प्लस 3 बार रखें, 4 थे कम 4 आ जाएगा, प्लस 2 बार रखें, 9 है कम 9 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 25 का स्क्वायर ले लेंगे, 5 का स्क्वायर ले लेंगे, प्लस 2 का स्क्वायर ले लेंगे, 3 बार रहेगा, प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक हो गया। अब ये देखें, हमारे सामने स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से खत्म हो रहा है, ये से खत्म हो गया, बाकी 5 बच गए, 2 3, जे से खत्म हो गया, बाकी बच गए 2, ये ए से खत्म हो गया, प्लस 2 इंटू 3। ठीक हो गया। तो लिहाजा हमारे पास 5 प्लस 3 दोनों 6 प्लस 2 3 6, टोटल क्या जवाब आ गया? टोटल जवाब आ गया 17। लेकिन इसको कैसे हल किया हमने? इस पॉइंट आयोटा की मदद से। तो यहाँ पे आप साइन लगा देंगे, आयोटा 17 आयोटा। जी जनाब, इस सवाल को समझ आ गए? आप में से किसी बंदे को सवाल समझ आई हो? एनीवन? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं वो तो फिर देखे ना, मैं आपको बात बताऊं कि वो फिर लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। ठीक है ना जी जनाब, और कोई क्वेश्चन? जी जनाब, आप में से इस सवाल को समझ आइए। अच्छा जी, आखिरी सवाल करते हैं, लास्ट वन क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट वन क्वेश्चन जनाब कौन सा है हमारे सामने? चले जी, ये सवाल हम, बाकी सवाल रह गए 1 2 3 4, ये हमने 4 किए, 4 बाकी रहते हैं। तो 4 सवाल जो है हम कल वाले लेक्चर में ऐड करेंगे। एक सवाल कर देता हूँ आखिर, थोड़ा यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 सवाल है जनाब, वो कहता है कि क्वेश्चन नंबर थोड़ा मुश्किल कर देता हूँ। उस पेपर में क्वेश्चन नंबर 90 है और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 होगा। सवाल क्या है? सवाल लिखना, ए मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स produced 600 units in third years and 700 in 7 year। ठीक है, assume the production increase
प्रोडक्शन इंक्रीज बाय फिक्स नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, फाइंड प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट ईयर। ये सवाल बहुत आसान है वैसे, बट न्यू स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल है। देखें जी, टोटल प्रोडक्शन दी हुई है 7 साल की। आपने क्या करना है, सवाल को हल करने के लिए नंबरिंग करना है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 और ये 7 बन गए। वो कहते हैं जी तीसरे साल तो वो प्रोड्यूस कर रहा है ना कितनी बला 600, और 7वें साल वो कर रहा है 700 टीवी। मतलब क्या है कि आपकी कंपनी है, कंपनी जो है एटम बना रही है हर साल, तो कंपनी तीसरे साल जो है वो 600 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है। जब कंपनी का 7वां साल होता है तो 700 यूनिट होते हैं। वो कहते हैं एक नंबर ऐसा है जो फिक्स्ड है। तो आप ये बताएं कि अगर वही रफ्तार हो प्रोड्यूस करने की तो पहले साल उसने प्रोडक्शन कितनी की होगी। अब देखिए हमारे सामने ये 600 है, इन दोनों के दरमियान कितना फ़र्क है, इन दोनों में 4 साल का फ़र्क है, और इन दोनों में कितना फ़र्क है 100 का फ़र्क है। यानी यहाँ 600 है, यहाँ 700 है, और 4 साल। अब देखें 100 तकसीम 4 करें, जवाब क्या आ जाएगा 25। अगर हम यहाँ 25 ऐड करें तो 625, ये 650, ये 675, ये 700। इसका मतलब है 25 जमा करते हैं, तो इसका मतलब इधर 25 लेस करते हैं, तो ये हमारे पास 575 और ये हमारे पास 550। तो पहले साल की प्रोडक्शन 550 यूनिट होगी। जी समझ आ गई? जी जनाब समझ आ गई? स्क्रीन शॉट लें जनाब। आज जो हमारा टॉपिक है पाकिस्तान स्टडी के ऊपर, वो है हमारा टॉपिक जनाब पाकिस्तान की माउंटेन रेंजेस। पाकिस्तान की जो माउंटेन रेंजेस हैं उसके अबाउट जनाब आपको लेक्चर ये याद रहेगा और कभी भी आपको नहीं भूलेगा। ठीक है इंशाल्लाह ताला। जी जनाब स्क्रीन शॉट ले लिए? अच्छा जी, अच्छा जिनको वाइट बोर्ड थोड़ा सा बहुत तेज नजर आता है ना, तो लाइट का जो इशू है ना वो मैं इंशाल्लाह हल कर लूँगा। लाइट इस साइड पे लगा दूंगा, फिर लाइट नहीं पड़ेगी, फिर आपको बिल्कुल क्लियर नजर आएगा। फिलहाल जो है ना 1-2 दिन मतलब है आप कर लें वेट, तो मैं जैसे फ्री होंगे ना सेट कर दूंगा। अच्छा जी देखें जी, सबसे पहले मैं बताऊँ कि जो माउंटेन रेंजेस होती हैं ये क्यों बनाई गई है, कोई बता सकते हैं कि दुनिया के अंदर ये जो माउंटेन रेंजेस का सिस्टम है ये अल्लाह ताला ने क्यों बनाया, किस लिए बनाया? एनीवन? जल्दले की रोकथाम तो नहीं कह सकते। ज़मीन का जो लेवल है उसको बरकरार रखने के लिए, जैसे हमारे ज़मीन ऐसा मकान का एक लंटर डाला जाता है ना, तो ऊपर जनाब छत खड़ी हुई है बगैर किसी आसरे के, तो लंटर डाल के ना, तो लिहाजा ये भी एक ऐसी चीज़ है कि पूरी दुनिया की जो ज़मीन है, आपको मैंने कल बताया था कि 29% अर्थ है, 71% पानी है, और ज़मीन के नीचे आप जाएँ तो पानी है। तो ज़मीन के नीचे पानी है तो पानी ज़मीन ऊपर कैसे खड़ी हुई है? तो ये अल्लाह ताला ने पहाड़ों की मदद से उसको पकड़ा हुआ है। पहाड़ समझ लें कि माउंटेन जो है ना ये एक वो है क्या कहते हैं अपना लंटर है। कॉन्टिनेंट कितने हैं? कॉन्टिनेंट 7 हैं। 7 कॉन्टिनेंट के अंदर पहाड़ मौजूद हैं। ठीक है, पाकिस्तान का जो मुल्क है इसके अंदर जनाब ये एक ऐसा मुल्क है कि दुनिया के अंदर 8000 मीटर से ज़्यादा टोटल पीक्स हैं, 8000 मीटर से ज़्यादा, वो टोटल हैं जनाब 14, और 14 में से 5 पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, तो लिहाजा ये बहुत है कि 14 चोटियाँ ऐसी हैं पूरी दुनिया में, और उसमें से 5 पाकिस्तान के अंदर हैं जो 8000 से ऊपर। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर अक्सर लोग जो आपको पता है कि कोह पैमा जो आते हैं चोटी को सर करते हैं, और ये जो कोह पैमा होते हैं इनका भी प्रॉपर एक इनाम होता है, जो चोटी सर करने का इनाम होता है। ऐसे मतलब है कोई अपनी जान को जो है ना उसमें नहीं लगाता। और कभी आप यूट्यूब पे सर्च करें ना कि पहाड़ों की चोटी को लोग कैसे क्रॉस कर रहे होते हैं, तो आप देख के डर जाएंगे। वो तो करते हैं, आप देख के डर जाएंगे। खैर जनाब,
जो सवाल पीपीएससी में पूछे जाते हैं और जो सवाल आ सकते हैं पॉसिबल, कोशिश की जाएगी कि आपको सारा अच्छी तरह से समझा दिया जाए। सबसे पहले हम बनाएंगे पाकिस्तान का मैप और उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे। माउंटेन्स रेंजेस इन पाकिस्तान। इसको पढ़ने से पहले ये बताएं, पूरी दुनिया में एक रेंज होती है ना, रेंज का क्या मतलब होता है? एक रेंज होती है और एक पीक होती है। क्या मतलब होता है इन दोनों में? रेंज जो होती है ना वो जनाब शुरू होती है यहाँ से, ऐसे जा रही है, लंबी रेंज जा रही है, एक मुल्क से निकलेगी दूसरे मुल्क, दूसरे तीसरे मुल्क के। तो ये एक समझ लें, जैसे हम कहते हैं ना मोटरवे जा रहा है, तो ये भी एक मोटरवे है जनाब उनका, ठीक है। जो पीक्स होती हैं, पीक्स उनके ऊपर चोटियाँ बनी हुई हैं लंबी लंबी, बहुत जनाब वाला आसमानों को छोटी हुई, ठीक है। तो ये माउंटेन रेंजेस जो हैं पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद हैं, पाकिस्तान के अंदर जो टोटल मौजूद हैं ऑलमोस्ट जनाब, पाकिस्तान के अंदर जो है वो तकरीबन कुछ 6 है तकरीबन जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। तो आज मैं आपको नक्शे मुताबिक पढ़ा देता हूँ, इंशाल्लाह ताला आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। पूरी दुनिया में जितनी भी रेंजेस हैं, सबसे ज़्यादा लंबाई कौन सी रेंज की है? लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज क्या नाम है भाई इसका? एंडीज। एंडीज की जो लंबाई है ना 7,000 किलोमीटर है, और एंडीज जो है ना ये जनाब आती है साउथ अमेरिका में, ठीक है भैया। इसी तरह हाईएस्ट, अब इनके ऊपर जो चोटी है, हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड, दुनिया में सबसे बड़ी जो पीक है वो कौन सी बोला? वो है जनाब माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो इसकी जनाब 8848 मीटर जो है हाइट है। तो ये मतलब ओवरऑल में दुनिया की बता रहा हूँ। और ये माउंट एवरेस्ट जो है 80% नेपाल में आती है और 20% चाइना में आती है, लिहाजा ये नेपाल की हम कहेंगे, ठीक है। खैर हमारा सवाल जनाब पाकिस्तान की माउंटेन रेंज के ऊपर है, ठीक है। ये पाकिस्तान का जनाब नक्शा है, ठीक है। इस नक्शे के मुताबिक हमारे पास जो हमारे जो सूबे हैं हम उसको पहले बना लेते हैं, ठीक है। सूबों को आपको पता होगा तो फिर इंशाल्लाह आप बना लेंगे आराम से। इसको हम भला क्या कहते हैं? गिलगित बल्तिस्तान। ऐसे लाइन खींचते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा पंजाब, ये हमारे पास हो जाएगा सिंध, ये हमारे पास हो जाएगा जनाब बलोचिस्तान, ये हमारे पास हो जाएगा KPK, ठीक हो गया। तो ये ओवरऑल, और ये वाली जो साइड है ये वाली, इसको हम कहते हैं कश्मीर, ठीक है। यानी इसमें पाकिस्तान का भी आ जाता है, लद्दाख सब कुछ आ जाता है। यहाँ पे एक सूरत हाल है जनाब, यहाँ पे इंडिया की इस जगह पे, यानी कि यहाँ पे आपको पता है ना इस साइड से ऊपर क्या कौन सा मुल्क है? चाइना मुल्क है। चाइना, और उसके बाद यहाँ पे इस तरह एक इंडिया आ जाता है। तो यहाँ से ये शुरू हो जाती है ये वाली रेंज, ठीक है। इस रेंज को हम कहते हैं जनाब क्या बोला? हिमालय, हिमालय रेंज, ठीक है। जो माउंट एवरेस्ट हम अक्सर पढ़ते रहते हैं, इस कॉर्नर पे मुल्क है जनाब नेपाल, NEP है नेपाल, ये इंडिया, ये चाइना, ठीक है। तो इस जगह पे इस कॉर्नर पे जनाब माउंटेन मौजूद है, माउंट एवरेस्ट मौजूद है।
यहाँ पे माउंट एवरेस्ट। ठीक हो गया। तो ये इसकी जो टोटल लंबाई है ना, इसकी टोटल लेंथ है जनाब 2400 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 2400 किलोमीटर। ये तो हो गई माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बाद आते हैं तो यहाँ पे जनाब जीपी का जो इलाका है हमारे पास, इस जगह पे है जहाँ पे वो मौजूद है इसकी चोटी। इसको भला क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम नांगा पर्वत। बल्कि नांगा पर्वत। नांगा पर्वत जनाब दुनिया की ऑलमोस्ट कहीं आई थिंक नांगा पर्वत जो है ये बनती है, कौन से नंबर पे आती है? दुनिया के 9वें नंबर पे आती है। ठीक है, दुनिया के 9वें नंबर पे आती है। तो खैर ये मैं बाद में लिखवाता हूँ। तो ये जनाब यहाँ पे मौजूद है। पहले मैं आपको सिर्फ लेंथ बता रहा हूँ और इसकी जो पीक्स हैं वो भी मैं साथ साथ बाद में डिटेल में लिखवाता हूँ। अच्छा जी, ये कौन सी रेंज होगी पहले हमारे पास? ये होगी हमारे पास जनाब हिमालय रेंज। हिमालय रेंज के बाद एक है कराक्रम रेंज। कराक्रम रेंज जो है ना वो इस तरह मौजूद है जनाब। इसकी जो लेंथ है ना वो सिर्फ 500 किलोमीटर है। ठीक है, कितने किलोमीटर है? 500 किलोमीटर है। और कराक्रम रेंज के अंदर तकरीबन 4 पीक्स ऐसी हैं, यानी 4 चोटियां ऐसी हैं जिनकी लेंथ जो है 8000 किलोमीटर से ऊपर है। ठीक है, जिसमें K2 है, गैशरबरम 1 है, गैशरबरम 2 है और ब्रॉड पीक है। तो ये इसके अंदर आ जाती है। तो ये एक्चुअली पाकिस्तान और चाइना के साथ मौजूद है। पाकिस्तान और चाइना के साथ कराक्रम रेंज मौजूद है। ठीक हो गया। ये चोटियां जितनी भी हैं ये मैं आपको बाद में डिटेल में लिखवाता हूँ। अच्छा जी, इसके बाद हिंदू कश रेंज। हिंदू कश रेंज जो है जनाब ये ऐसे जा रही है। कहां पे जा रही है बोला? अफगानिस्तान में जा रही है। अब ये देखें यहां पे जनाब हिमालय रेंज आ रही है, इधर से कराक्रम रेंज आ रही है, इधर से हिंदू कश रेंज आ रही है। ये एक जंक्शन बन जाता है। ठीक है, और इस जगह का नाम भी है, बहुत आसान था मेरे दिन से उतर गया। अच्छा खैर, को हिंदू कश रेंज। को हिंदू कश रेंज जो है ना, इसकी टोटल जो हमारे पास लेंथ है यानी लंबाई है वो 1400 किलोमीटर है। 1400 किलोमीटर है। अक्सर आप पढ़ते रहते हैं जनाब हिंदू कश रेंज में तोरचमीर। तोरचमीर कहाँ पे है? ये तोरचमीर यहाँ पे है, इस साइड पे K2, ये तोरचमीर। खैर ये सारी मैं आपको लिखवाता हूँ जनाब। इसके अभी मैं आपको सिर्फ रेंज बता रहा हूँ। पाकिस्तान की जो रेंजें हैं जनाब, माउंटेन रेंजें थे वो कहाँ कहाँ पे मौजूद है। एक हम पढ़ते रहते हैं को सलमान। को सलमान एक ऐसी रेंज है जो पाकिस्तान के तकरीबन चारों सूबों को टच करती है। ऐसे ये हमारी को सलमान है जनाब। को सलमान जो है ना, इसकी टोटल जो लेंथ है, आई थिंक इसकी लेंथ लिखने की जरूरत नहीं है, छोटी सी है, इतनी ज़्यादा नहीं है। अच्छा जी, को सलमान जो है इसको यहाँ पे लिख लेंगे, बलोचिस्तान के अंदर अक्सर आती है को सलमान। ठीक हो गया। एक और रेंज है जिसको हम किर्थर रेंज कहते हैं। किर्थर रेंज जो है जनाब वो हमारे पास मौजूद है इस जगह पे। ये अब ये कैसे? बलोचिस्तान का बॉर्डर भी है जनाब, सिंध का बॉर्डर भी है। अक्सर आप पढ़ते रहते हैं कि जनाब बलोचिस्तान और सिंध के बॉर्डर के दरमियान जो रेंज है उसका क्या नाम है? किर्थर रेंज। क्या कहते हैं इसको बोला? किर्थर। इसके अंदर एक पीक आती है जो पेपर में आती रहती है, जरदाक रेंज। खैर ये मैं आपको डिटेल में सारी लिखवा देता हूँ। इसके बाद एक और रेंज है। कितनी होगी रेंज? 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, छठी रेंज। आपने अक्सर देखा होगा जहलम, चकवाल और खुशाब। ठीक है, इस्लामाबाद निकलते हैं हम, पिंडी आ जाता है, पिंडी निकलते हैं तो जहलम आ जाता है, चकवाल आ जाता है, फिर खुशाब आ जाता है। तो यहाँ पे जनाब हमारी नमक की कान भी है। इस जगह को हम कहते हैं साल्ट रेंज। SALT, साल्ट रेंज। ठीक है, ये हमारी जनाब नक्शे के मुताबिक हमारी माउंटेन रेंजेज हैं। और यहाँ पे कौन कौन से सवाल बनते रहते हैं ये मैं अब आपको मज़ीद लिखवाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास है जनाब हिमालय रेंज। हिमालय रेंज जो है इसकी कौन कौन सी चोटियाँ हैं ये और इसकी लेंथ कितनी है, ये सारी मैं आपको लिखवा दूँ।
ये देखें, सबसे पहले हम लिखेंगे माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है ये जनाब, इसकी जो हाइट है आपने मीटर में लिखनी है, 8008। इसकी जनाब 48 भी है, इसको 50 भी लिख सकते हैं आप, जितनी आप मतलब है कि इजी वो लिखी जा सकती है। ठीक है, अच्छा जी। अगर आपके फार्म आपको मीटर में तो याद है, लेकिन आपको फुट में पेपर पूछी गई है, फिर आपने क्या करना है, इसी को 3.27 से मल्टीप्लाई कर देना है। 3.27 से मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब आ जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद एक और है इसी हिमालय रेंज के अंदर, उसका नाम क्या बोला, KANCHENJUNGA, कच्चनजंगुआ। कच्चनजंगुआ जो है ना, ये जनाब इसकी जो है ये इस जगह मौजूद है, इस जगह पे इंडिया में भी आ जाती है, नेपाल में भी आ जाती है। ठीक है, कच्चनजंगुआ अक्सर वो पेपर में पूछते हैं कौन से मुल्क में है, इसका दुरुस्त जवाब ऐसे इंडिया बनता है, लेकिन इसका जो एक्चुअली क्रॉसिंग है वो नेपाल में भी आ जाती है। इसकी जो हाइट है वो है जनाब 85-86 मीटर, 85-86 मीटर, आराम से याद रखी जा सकती है। तो ये किस मुल्क में मौजूद है, यहाँ पे आप लिख लें इंडिया, बस इंडिया लिखेंगे क्योंकि है इंडिया की। नेक्स्ट, नांगा पर्वत, वो तो आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर है। नांगा पर्वत जो है आपको पता है कि 81,126 मीटर है, पाकिस्तान के अंदर आती है, और ये यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। इसके बाद एक और है जनाब, उसको कहते हैं ANNAPURNA, अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा जो है ये जनाब नेपाल में आती है, और इसकी जो हाइट है 8,091, बल्कि आप ना 91 को भी छोड़ दें, 80-90 मीटर, इस तरह आराम से याद रखा जाए। तो ये किस मुल्क में मौजूद है, नेपाल में। नांगा पर्वत पाकिस्तान में, कच्चनजंगुआ इंडिया में, माउंट एवरेस्ट नेपाल की है, 20% चाइना की भी है। ठीक है, तो ये जनाब हिमालय रेंज के ऊपर जो सवाल पेपर में बनते रहते हैं वो यही आ जाते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं जनाब, हिमालय कराकोरम रेंज। कराकोरम रेंज आपको पता है कि पाकिस्तान और चाइना को मिलवाती है। तो इसके अंदर जनाब हम कौन कौन से सवाल बनेंगे, ये सारे सवाल जो है ना मैं यहाँ पे कराकोरम यहाँ पे लिख लें, कराकोरम। ठीक है, नंबर फर्स्ट K2, जिसकी जनाब हाइट है 8611, ये सारी मीटर में लिखेंगे। ठीक है, 8611। K2 के बाद लिखेंगे GB1। जीपी का मतलब होगा गैशर ब्रह्म। तो गैशर ब्रह्म जनाब GP1 जो है इसकी जनाब टोटल है 80। ठीक है, इसके बाद जनाब ब्रॉड पीक, BROAD, ब्रॉड पीक जो है ये जनाब 80-51। इसी तरह हमारे पास GP2, गैशर ब्रह्म 2 जो है ये 80-34। ठीक है, इसके बाद जनाब हमारे पास GB3, इसकी जो लेंथ है वो जनाब 7952। ठीक है, इसके बाद एक और छोटी सी चोटी है इसके अंदर जिसको हम कहते हैं क्रॉन पीक की जो है वो 83 मीटर है जस्ट। तो ये जनाब कराकोरम रेंज में सवाल आते रहते हैं अक्सर। तो इसकी पहली जिसकी लेंथ जो है ना हमारे सामने 8000 तक है, इसको याद रखना इंतहाई ज़रूरी है, ये बहुत अहम है। ठीक हो क्या। अच्छा जी, ये हमारे पास जनाब हो गई गैशर ब्रह्म कराकोरम रेंज की। अब हम आ जाते हैं हिंदू कश रेंज पे। हिंदू कश रेंज के ऊपर जो है ना सिर्फ एक चोटी आपने याद रखनी है, पीक याद रखनी है, जिसको हम कहते हैं तुर्चमेर। ठीक है, तुर्चमेर जो है वो इस जगह पे मौजूद है, इस जगह पे क्या कहते हैं इसको बोला, तुर्चमेर। इसकी जो लेंथ है ना, हाइट है ना, एलिवेशन है ना,
वो 76-90 मीटर है। ठीक है, किसकी भला? ताज महल की। जी जनाब, तमाम लोगों को मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? ओके। अच्छा जी, ताज मील जनाब कितनी हो गई? 7690। तो ये आपने याद रखनी है। और एक्स का एक और भी बता दूं, अगर पेपर के अंदर वो बता दे 7770 तो ये भी जवाब दुरुस्त कंसीडर किया जाता है। बाद का तो वो ये देता है, बाद का तो वो देता है, दोनों ठीक है। ठीक है, इसके बाद ये हम यहाँ पे मैंने आपको बताया को सलमान, यानी को सलमान जो हमारे पास पहाड़ी इलाके हैं, तो इसके अंदर एक चोटी आती है इस जगह पे। ये जो इलाका है ना, ये है डेरा इस्माइल खान का। डेरा इस्माइल खान का जो इलाका है, इसको क्या हम कहते हैं? तख्त सलमान। तख्त सलमान इसको क्यों कहते हैं? एनीवन, किसी को पता है? इसकी जो लेंथ है ना, वो है जनाब 3487 मीटर। तख्त सलमान क्यों कहते हैं? तख्त सलमान इसलिए कहा जाता है, हजरत सलमान अलैहिस्सलाम का जो तख्त था ना, वो यहाँ पे उतरा था। ठीक है, दैट इज वाई इसको कहते हैं तख्त सलमान। ठीक है, अच्छा जी, इसके ऊपर क्लियर हो गया। बाकी बच गया जनाब किर्थर रेंज। किर्थर रेंज, इन दोनों के दरमियान यहाँ पे एक पीक मौजूद है, इसके यहाँ पे मौजूद है इस एंड पे। इसको हम कहते हैं जनाब जरदाग, ZARDA के, जरदाग। इसकी जनाब जो लेंथ है ना, हाइट है ना, एलिवेशन है 2660 मीटर है। ठीक है, तो जरदाग एक्चुअली सिंध का है, ये बलोचिस्तान में नहीं आती, सिंध में आती है, यानी बॉर्डर पे तो मौजूद है बट सिंध में आती है। ठीक हो गया। इसके बाद साल्ट रेंज, आखिरी साल्ट रेंज में जो आती है उसका नाम है सकेस, चोटी का नाम है जनाब, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, साल्ट रेंज। इसकी एक हाइट है, जिसकी हाइट की जरूरत नहीं है, बस आपने उसकी मतलब हाइट जो एलिवेशन वाली जगह वो आप याद SKASR, सकेसर रेंज। तो ये इसकी सबसे हाइटेड पॉइंट है। ठीक हो गया। तो ये जनाब वो सवाल हैं जो पेपर में आते रहते हैं। अब सवाल ये है कि जनाब, जैसे मैंने आपको 8600 से ऊपर आपको जितनी भी आपको पीक बताई हैं, उसमें 5 पाकिस्तान में मौजूद हैं, टोटल हैं 14। उस 14 में से 8 पाकिस्तान में मौजूद हैं। वो कौन कौन सी हैं जनाब? सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँ कि यहाँ पे लिखें वर्ल्ड पोजीशन। पहले नंबर पे कौन सी है भला? पहले नंबर पे है जनाब माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, इसकी हाइट देखने की कोई जरूरत नहीं है, लिखी हुई है पहले। दूसरे नंबर पे जो मौजूद है उसको हम कहते हैं K2। K2 किस मुल्क में आती है जनाब? K2 यहाँ पे मौजूद है, इस जगह पे। ठीक है, ये K2 का इलाका है, पाकिस्तान में आती है। और याद रखिएगा जो K2 जो है ना, K2 थोड़ा सा चाइना के बॉर्डर में भी आती है, और चाइना ने इसके ऊपर कब्जा किया हुआ था। पाकिस्तान ने इस जगह पे एक है क्या नाम है यार, चेन सकाई अक्साई चेन। पाकिस्तान ने अक्साई चेन का इलाका चाइना को दे के ये अपने कब्जे में ले ली। पाकिस्तान ने कहा ये हमारी पहचान है, तो आप हमें जो है ना ये रहने दें। तो पाकिस्तान ने कुछ इलाका चाइना को दिया और उसके बदले ये पूरी अपनी। खैर, तो ये जनाब K2 हो गया हमारे सामने। तो K2 के बाद तीसरे नंबर पे जो है, जो कि पाकिस्तान के अंदर 9वें नंबर पे आ जाती है, यहाँ पे लिखे 9 नंबर। ठीक है, और उसका नाम है जनाब क्या बोला? नांगा पर्वत। नांगा पर्वत, हाइट ऑलरेडी लिखी हुई है। फिर जनाब 11वें नंबर पर उसका नाम है गैशर बर्रम 1। फिर जनाब 12वें नंबर पर बराड पीक, BREOD, बराड पीक। और फिर 13वें नंबर पे मौजूद है गैशर ब्रम 2। ठीक है, तो ये देखें पाकिस्तान में माउंट एवरेस्ट के बाद तो पाकिस्तान में है ना ये वाली, ये देखें ये सारी पाकिस्तान के हैं। तो लिहाजा ये हमारे पास जनाब हमारा एजाज़ है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जनाब 5 चोटियाँ ऐसी हैं जिनकी हाइट जो है वो 8000 से भी ऊपर है।
और वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। तो लिहाजा इसलिए जो को पैमा होते हैं वो यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। जी जनाब, एनीवन, जिस बंदे को इस लेक्चर की समझ नहीं आई, कोई पॉइंट पूछना हो बताएं। एनीवन? अच्छा जी, कल इंशाल्लाह हमारा लेक्चर होगा ग्लेशियर के ऊपर, पाकिस्तान के जो ग्लेशियर हैं वो, ठीक है। और पाकिस्तान के जितने भी ग्लेशियर हैं याद रखिएगा, वो सारे के सारे किस रेंज में आते हैं, मतलब इस रेंज में आते हैं, कराकरा रेंज में, ठीक है। वैसे ग्लेशियर हर मतलब माउंटेन के ऊपर मौजूद होते हैं, बट पेपर के आने वाले जो हमारे पास है वो, हाँ जी जनाब, आज हमारी आखिरी फ्री क्लास थी। जो लोग ऑलमोस्ट जो है, हमने 50 से ज़्यादा बंदे नहीं रखने इस बार, और कम बंदे रखने होते हैं क्योंकि उनको सही तरह बंदा डील भी कर सके। तो लिहाजा हमारे पास ऑलमोस्ट 30+ तो हो चुके हैं, बाकी थोड़े से रह गए हैं। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं जनाब, देखें हमारे पास क्लास भी रोज़ाना, टेस्ट भी रोज़ाना, ठीक है। कल एक फ़ीमेल ने मुझे एक सवाल किया कि सर आप खुद क्या करते हैं। खैर मैंने उनको बता दिया, लेकिन एक सवाल मैं वैसे आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अक्सर आपने देखा होगा कि जनाब बच्चे लोग जो है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में क्यों पढ़ाते हैं। जब गवर्नमेंट का बंदा है, गवर्नमेंट में नौकरी कर रहा है, उसमें क्यों नहीं पढ़ाते, उसके पास क्यों पढ़ाते हैं, ठीक है। तो बात यह है कि आप ये ना देखा करें कि कौन बंदा क्या करता है, सिर्फ मेथड देखा करें। सिर्फ आप जो है ये देखा करें कि जी आप जो पढ़ाया है आपको समझ आ गई, आपको मैथ समझ आ गई, वोकैबुलरी समझ आ गई, लेक्चर की समझ आ गई, आपको एक डायरेक्शन का पता होना चाहिए। दैट्स ऑल क्लियर, ठीक हो गया। एनीवन? जी जनाब, आपने कोई सवाल करना हो? जी पूछ। जी मैं देखें, आपको मैंने कल क्लास ली, उसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दी। जी अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर ईमानदारी पे आप किसी और को शेयर ना करें, मैंने शेयर कर देनी है, ठीक है। और वैसे मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं करता, क्योंकि नॉलेज हमेशा जो है ना किसी को शेयर करने से बढ़ता है। तो लिहाजा इस तरह के कोई मसला नहीं है। सिर्फ मैं आपको बता दूं कि हमारी क्लास में जितने लोग मौजूद होंगे उससे आधे हमारे स्टूडेंट अब्सेंट होंगे क्लास में। वजह कि जो लोग बैंक में जॉब कर रहे हैं उनको अभी भी छुट्टी नहीं मिली होगी, तो लिहाजा वो बाद में थके हुए आते हैं, फिर वो बैठ के घंटा डेढ़ लगाते हैं, बाद में रिकॉर्डिंग से काम चला लेते हैं, दफ्तर में जाते हुए काम। तो लिहाजा रिकॉर्डिंग की ही इसीलिए जाती है, ठीक है। और इसकी प्ले लिस्ट आपको सेशन के ख़त्म होने के बाद दे दी जाएगी, वो भी आप बाद में सुनते रहेंगे। जैसे कल मैंने अब क्लास ली, क्लास के स्क्रीनशॉट भेजे, अभी भी स्क्रीनशॉट आएंगे, और इस क्लास की रिकॉर्डिंग आएगी, उसके साथ 2 मॉडल पेपर आएंगे। जैसे आज टेस्ट हुआ 3 बजे से रात 10 बजे तक टेस्ट होगा, वैसे ही ये सारी रूटीन हमारी ऐसे चलती है। कल हमारा पाक स्टडी का लेक्चर होगा, फिर हमारा लेक्चर होगा जनाब वर्ल्ड जनरल नॉलेज के ऊपर, परसों यानी बुध वाले दिन वर्ल्ड जीके के ऊपर होगा, दुनिया का मैप, ओशन, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। नहीं, कंसेप्ट आपने यहाँ क्लियर करना है। ये जो मैं आपको तैयारी करवाता हूँ ना, ये वाली, ये आपने पहले दिन से ये समझना है कि हम इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, और जो आपको मॉडल पेपर भेजा जा रहा है वो आपकी वोकैबुलरी है, और वो आपने जस्ट उसको, जो बंदे को लगता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही, तो आपने सिर्फ सवाल पढ़ना है, सवाल में उर्दू में तर्जमा करना है कि क्या कह रहा है, और उसका जवाब याद रखना है बस। और आपने ज़्यादा से ज़्यादा बार एक सवाल को 4 बार पढ़ लेना है, बस ख़त्म बात, ठीक है। वो आपकी वोकैबुलरी है। जिस बंदे को सारे मॉडल पेपर आते हैं ना मुकम्मल, वो टेस्ट क्लियर कर जाएगा, वो इंटरव्यू में आ जाएगा, ठीक है। लिहाजा इसलिए, ताकि आपने कहा, रात मैंने आपको ग्रुप के अंदर कितने लोगों के शेयर किए हैं, अभी तो आधे मैं शेयर ही नहीं कर सका, मैं ग्रुप ही फेल हो जाएगा। तो ये सारे स्टूडेंट ऐसे नहीं पास हुए, ये सब लोगों ने टेस्ट देते हैं। अब ये जो टेस्ट आपका हो गया है, इसका कल रिजल्ट आएगा, रिजल्ट भी आप ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने हर चीज़ को अच्छी तरह समझ के, बाद का जैसे सवाल एक था कि करंट सेक्रेटरी जनरल सार्क, ये करंट अफेयर का सवाल अपडेट हो गया है, तो
अब श्रीलंका का बंदा आगे वो मैं नोटिफाई कर दूंगा कि जनाब, वैसे भी करंट अफेयर का हमारा टेस्ट होता है महीने के बाद, तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। जी जनाब आखिरी सवाल पूछ लें, लास्ट वन क्वेश्चन। आखिरी सवाल कोई भी पूछ सकता है कि जनाब। जी जनाब ये हमारी आखिरी क्लास थी, थैंक यू वेरी मच। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं 0300 425 3270 पे व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे, हम उनको एंटरटेन करेंगे। थैंक यू अल्लाह हाफ़िज़।